हाय फ्रेंड्स, कल दशहरा का दिन है और कल बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ओके, रावण दहन किया जाता है। बट हम कल का रिचुअल अपने लिए करेंगे। राम और रावण दोनों का वास हमारे ही अंदर है। हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। ओके, रावण कौन है? हमारी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब रावण है। और जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम और अच्छाई की चीज़ें हैं, वो सारा राम को दर्शाता है। कल हम सिर्फ एक का वध करके और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी अपने कर पाते हैं क्या? नहीं। कल के दिन सिर्फ नेगेटिविटी एलिमिनेशन का डे नहीं होता। कल के दिन अपने आप को भी प्रेज करने का डे होता है, अपनी अच्छाइयों के लिए, जहाँ पे आ जाता है आपका सेल्फ लव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि बिना सेल्फ लव के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद को जागृत नहीं करोगे, खुद को आप उस लेवल पे नहीं देखोगे जहाँ पे आप होने चाहिए, आप हो, अगर अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाओगे तो कोई दूसरा कहाँ से आपको उस वैल्यू उस निगाह से देख पाए। ठीक है, कल कुछ रिचुअल करते हैं। यस, आज से ये शुरू कीजिए। वाई? बिकॉज आज नौमी है और यस, आज भी बहुत अच्छा दिन है। डांडिया हर जगह हो रहा है, गरबा हर जगह हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, माता रानी के गुणगान कर रहे हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास का टाइम है, खुशी का टाइम है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अगर हम कुछ पॉजिटिव देखें तो यही कि लाइफ में सारे साल कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, लेकिन जब त्योहारों का टाइम आता है तो हम सब भूल करके खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है हर इंसान की। ठीक है, अब आज से आप लोग एक काम करेंगे, 2 शीट्स लीजिए, 2 पेपर लीजिए और ये एक्टिविटी सिर्फ सुन के मत रख दीजिएगा, प्लीज़ इसको करिए। क्योंकि ऐसे ऐसे ना डिवाइन डेज साल में एक ही बार ही आता है, ये दशहरा, और इसको तो हमें ज़रूर यूज़ करना है अपने हर विशेज़ के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बेसिकली। ओके, 2 पेपर लीजिए। एक पेपर पे सबसे पहले आपके अंदर जो भी डर है या नेगेटिव थॉट्स है या किसी बात को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, जितना सोचना है उतना सोचो, क्यों ओवर सोचना। ओके, दिमाग को रेस्ट दो थोड़ा सा। तो जो भी नेगेटिव थॉट है, चाहे वो विश को लेकर के कोई डर है या और कोई चीज़ें हैं, या चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, बीमार हो, तबीयत खराब है, कुछ भी, वो सब पेपर पे लिखो। अपनी सारी परेशानियां लिखो, बेसिकली ना, जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ की उनको लिखो। इस पेपर को रेडी रख लो। ठीक है, कल तक का टाइम है। तो कुछ चीज़ें कभी कभी हम लिखने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, तो कल तक का टाइम है। बार बार अगर बाकी टाइम पे भी आपको याद आए तो जाके उसमें ऐड ऑन करो। ठीक है, दूसरे पेपर में आपको क्या लिखना है? दूसरे पेपर में आपको अपनी सारी अच्छाइयाँ लिखनी है, सारे गुण लिखने हैं जो आपको लगता है कि आप में भर भर के है, ये सारे गुण दुनिया देख नहीं पाती। ओके, वो सारी अच्छाइयाँ लिखिए और इसमें कहीं भी कंजूसी मत करिएगा। अपने आप के बारे में अच्छाइयाँ लिखने के टाइम पे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि उसने तो मुझे ये बात बोली थी, मैं इस मामले में तो अच्छा हूँ ही नहीं। किसी के नज़र से अपने आप को मत देखो, आप अपने लिए खुद का नज़रिया बिल्ड कीजिए। ठीक है, वो सारी बातें लिखिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे, ये सारी अच्छाइयाँ मुझ में है, कोई क्या बोलता है उसको छोड़ दो, वो सब लिखो। जब आप लिखोगे ऐसी खुशी मिलेगी ना आपको, आप इतना हाई वाइब में जाओगे जैसे ही आप अपने लिए अच्छी बातें लिखोगे। जैसे ही कुछ गलत होता है हम सबसे पहले अपने ऊपर ही लेके आ जाते हैं चीज़ों को कि हमारी वजह से गलत हुआ होगा। ठीक है, हम ही में कमी है, हमने ही ऐसा किया। और उसमें सबसे पहले तो लोग हैं ही जो हमारे लिए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या हमारे बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। ठीक है, उसमें और ज़्यादा तड़का हम लगा देते हैं खुद के बारे में भी वैसा ही कुछ सोच के। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं। आज के 2 पेपर्स, एक पेपर में हमारा डर है, हमारी परेशानियां हैं, दूसरे पेपर में हमारे लिए अच्छाइयाँ हैं। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। चाहे जैसे भी हो, अपने आप को प्लीज़ ब्यूटीफुल मानो। आप मानोगे तो दुनिया मानेगी। ठीक है, हम बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पीसफुल हैं। ठीक है, जितनी भी अच्छी बातें हो सकती हैं आपके बारे में भर भर के लिखो उसको। ये आपका राम है, ये आपके अंदर का राम है जिसे आप लिख रहे हो। तो राम जी के बारे में लिखने से बिल्कुल भी कतराना मत। पूरा पन्ना भर जाए, दूसरे पन्ने में लिखो। अगर इतनी सारी हैं क्वालिटीज़ और लगता है कि है,
तो प्लीज़ लिखो। और हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। कोई भी एक इंसान यहाँ पे कमेंट में लिखना अगर जिन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। हम सब बहुत सक्षम हैं, चाहे हमारे कर्मा कैसे भी हों, हम कैसा भी कामिक अकाउंट हम क्यों ना रखे हुए हों, लेकिन फिर भी हर इंसान जानता है, कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा मन बहुत साफ है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, ये सब कहते हैं। तो प्लीज़ उसको लिखिए भी, अपने आप को उस वाइब में डालो भी, अपने राम को जगाओ। जब आप बार बार बोलोगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो सीरियसली आप सब अच्छाई की तरफ ही जाओगे। रावण का जो आपने लिखा है, आई मीन जितना भी नेगेटिव थॉट आपने लिखा है, वो एक बार रिलीज़ कर दिया, रिलैक्स हो गए। इसके बाद आप अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ को बार बार बोलोगे, फिर आप देखोगे कि क्या आप अचीव करोगे लाइफ में। ठीक है, ये दोनों पेपर्स रेडी हो गए। अब इनका करना क्या है, दशहरा वाले दिन, मतलब कि कल शाम के टाइम पे जब हम रावण दहन करते हैं, वैसे तो शाम को काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है लोगों का, लोग बाहर घूमने भी निकलते हैं, तो आप देख लीजिए जब भी हो, लेकिन संध्या मतलब जब सनसेट हो जाए उसके बाद ही आप इसमें से जो नेगेटिव थॉट वाला पेपर है उसको आप बर्न कर दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए ऊपर आसमान में। पहले जब नेगेटिव थॉट आप रिलीज़ करोगे सिर्फ ये सोच के कि ये आपका नेगेटिविटी था, इसको आपने एंड किया है, ख़त्म किया है। ठीक है, इसके बाद जिस पे आपने अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं, राम लिखा है, ठीक है, आपने अपने मन का राम जिस पे ड्राफ्ट किया है, उस पेपर का क्या करोगे आप? अगर आप उसे रख सकते हैं तो प्लीज़ रखिए, क्योंकि इसमें आपकी क्वालिटीज़ है। आप जब भी लाइफ में डाउन फील करें, इस राम वाले पेपर को निकालें, इसको पढ़ें आप, आपको बहुत फील होगा कि यस, कुछ चीज़ें जो मैं भूल गया था खुद के बारे में या भूल गई थी, वो चीज़ें ये हैं। ठीक है, और अगर इन केस आपको लगता है कि हमें डिस्पोज करना है इसको, हम नहीं रख सकते इसे, तो इसको भी आप लास्ट में बर्न करके एंड रिलीज़ कीजिए, दोनों को आसमान में रिलीज़ होने दीजिए। ठीक है, इंटेंशन आपके मन में सीधा ये है कि जो नेगेटिव थॉट था, जो रावण था, उसको आपने ख़त्म किया, राम वाले थॉट्स को आपने यूनिवर्स में फैला दिया, आपने जाने दिया, आपने रिलीज़ किया। तो आप हर दिशा, हर वाइब्रेशन, हर इंसान आपकी इस पॉजिटिव थॉट को एब्जॉर्ब करेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और उसी नज़र से आपको दिखेगा, चीज़ें भी उसी नज़र से आपकी लाइफ में आएंगी। बहुत अच्छा दिन है कल का। ओके, सो ये है। इसके अलावा यस, वन मोर थिंग, कल का अगर कोई चैंट में बोलूँ तो राम राम का 108 का जाप ज़रूर करिएगा। इस नाम में ही अलग शक्ति है, सुकून है, आप जाप करके देखना। ठीक है, जब आप राम 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 करके जाप करोगे, आपके अंदर एक शांति महसूस होगी, बहुत हाई वाइब्स में आप चले जाते हो इस नाम के साथ। तो इस नाम में वो माया है। ओके, सो आप इस नाम को इस्तेमाल करें, कल ज़रूर इसका जाप करें, पॉजिटिव रहें अपने आप के साथ, अपने अंदर के रावण और राम को, दोनों को कल आपको प्रोवोक करना है, एक को एंड करना है, दूसरे को आपको रिलीज़ करना है यूनिवर्स में। अपनी विशेस के लिए यस, रात में सोने से पहले अगर हो सके तो फॉरगिवनेस का भी डे होता है ये, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करें कल रात में, अपनी अपनी विशेस के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ज़रूर करें, और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब जल्दी जल्दी अपनी विशेस मैनिफेस्ट करें, खुशियाँ आपके दामन में आएँ, और यस, एक बहुत पीसफुल हैप्पी लाइफ आप सब जिएं। ये तो हो गया दशहरा से रिलेटेड। एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर इसी वीडियो में शेयर करूंगी, और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मैनिफेस्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है, इसलिए बता रही हूँ। लिखती हैं जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको, अच्छा, मैं 1 ईयर से फॉलो करती हूँ, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं बाहर सारी छोटी छोटी, अच्छा, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर निकली हूँ, स्पेशली थैंक्स टू गॉडेस हेकाटे। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो गॉडेस हेकाटे को प्रे करती हूँ, और गॉडेस की ब्लेसिंग से वो काम जल्दी ठीक हो जाता है। फाइनली मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर ली है। सो ये बहुत बड़ी सक्सेस है इनकी, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। मैं बहुत सारी टेक्निक्स करती रहती हूँ जो आप बोलते रहते हो। थैंक यू कामाख्या माँ, बहुत कृपा है माँ की। एंड में मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ, आपके थ्रू मुझे ये नॉलेज
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज मिली। थैंक यू सुमन मैम। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ लिटरली वेरी आई मीन इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है। आप सब भी प्लीज़ अपने प्रेयर्स को कंटिन्यू रखिए, पॉजिटिव रहिए, हर विश मैनिफेस्ट करेंगे, फिर वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।